नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरी सबसे प्रिय पुस्तक के बारे में, जिसका नाम है दस स्पोक जरथुस्त्र। ये किताब जर्मनी के दार्शनिक हुए फ्रेडरिक नीत्शे, संयोग से वो मेरे प्रिय दार्शनिक भी हैं, तो उनकी लिखी हुई ये किताब है। ये तो हर किताब पढ़ने के बाद वह दूसरी किताब से ज़्यादा प्रिय हो जाती है, लेकिन यह किताब कई कारणों से मुझे प्रिय है। वो जब हम पढ़ेंगे और जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो यह ज़्यादा समझ आए। ये किताब है नीत्शे की 10 स्पोक जरथुस्त्र। तो हम उसके आज हिंदी अनुवाद का पाठ करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। इस हिंदी अनुवाद को किया हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुद्रा राक्षस ने। बड़ी सुंदर, बहुत ही शानदार अनुवाद किया है और इसे छापा हिंद पॉकेट बुक्स ने। सबसे पहले इसके शीर्षक पे जाएं। जरथुस्त्र ने कहा, हालांकि मुझे इस पर थोड़ी सी आपत्ति है। इसका अंग्रेजी वर्जन है 10 स्पोक जरथुस्त्र। उसे हम सही से अनुवाद करें तो बात आएगी कि जरथुस्त्र ने इसलिए कहा, या इसलिए जरथुस्त्र ने कहा, इस कारण से जरथुस्त्र ने कहा। जरथुस्त्र ने कहा, यह बात तो है ही, लेकिन जरथुस्त्र ने क्यों कहा, यह दूसरी बात है। खैर, यह पुस्तक दरअसल दार्शनिक नीत्शे ने जिस दर्शन को इसमें स्थापित किया है वो है सुपर ह्यूमन या ओवर ह्यूमन या बियॉन्ड ह्यूमन, भी कई लोग उसे कहते हैं। अति मानव की संकल्पना या महामानव की संकल्पना। इसमें नीत्शे ने जिस नायक को चुना है, जिसके जरिए वे अपनी बात को रखते हैं या जिसके जरिए वे बातों को आगे बढ़ाते हैं, वे हैं जरथुस्त्र। जरथुस्त्र माना जाता है ऐसा कि वे पहले पैगंबर थे 5th सेंचुरी बीसी में। तो जरथुस्त्र को नीत्शे इस किताब का नायक बनाते हैं और इसके जरिए वे अपने दर्शन को स्थापित करते हैं। तो इस किताब की शुरुआत होती है कि जरथुस्त्र पहाड़ों से नीचे उतरता है शुरुआत में, और इसी में संकेत भी दिया जाता है कि जरथुस्त्र पहले 30 वर्ष की उम्र में पहाड़ों पर चला जाता है। और ये पहाड़ों पर जाना और पहाड़ से नीचे उतरना, ये बड़े गहरे संकेत देते हैं। और जब जरथुस्त्र पहाड़ों से नीचे उतर रहा है तो वह इंसानों के बीच जा रहा है, और जब वो पहाड़ों पर जाता है तो वह इंसानों से ऊपर उठता है। वो ये समझता है कि ये व्यक्ति या मानव, उसकी जो साधना है, उसका जो गोल है, वो ये चाहता है कि वो इंसानों से ऊपर उठकर हो। लेकिन वहां जाकर वो पाता है कि ये कुछ नहीं है। तब वह नीचे उतरता है और फिर उस पहले खंड में इतनी गहरी बातें की गई हैं कि उस पे केवल पहले खंड पर ही लंबी व्याख्या की जा सकती है। वो कहता है, जब वो नीचे उतर रहा है तो वो सूर्य को संबोधित करता है और कहता है कि ओ महान सितारे, सोचो कि अगर यह संसार ना हो तो तुम किसे रोशन करोगे। मतलब ये रोशनी जो तुम्हारी है, वो जब संसार ही ना हो तो किसके लिए रोशनी होगी। और वह ये कहता है कि मैं उस ज्ञान से भर गया हूं जो कि अब चाहता है, उस ज्ञान के प्याले से भर गया हूं जो भी छलकना चाहता है।
और वह फिर से ज़रथुस्त्र आदमी बनना चाहता है। इसमें मूल रूप से व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है इस पुस्तक में, और ज़रथुस्त्र के माध्यम से नीत्शे ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के अलावा कोई सत्ता नहीं है। उन्होंने पहले की किताबों में भी और इस पुस्तक में भी इस बात का जिक्र किया कि ईश्वर मर गया है, The God is dead। ईश्वर मर गया है और वह मरा ही रहेगा। तो ज़रथुस्त्र की अति मानव की जो संकल्पना है, ओवर ह्यूमन की जो संकल्पना है, इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि अभी वर्तमान समय में व्यक्ति का जो स्वरूप है, व्यक्ति का जो अस्तित्व है, वह एक सामान्य मानव की तरह है। इवोल्यूशन से व्यक्ति जानवर से व्यक्ति इंसान बना, और वे एक और इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं जब व्यक्ति या मानव महामानव बनेगा। तो वो महामानव कैसा होगा? वो सारी संकल्पना, इस पुस्तक की सारी संकल्पना इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि वह जो महामानव होगा, नीत्शे के आदर्शों का जो महामानव है, नीत्शे के आदर्शों का जो ओवरमैन है, वो ओवरमैन कैसा होगा। और इसी के जरिए नीत्शे पुराने सारे मूल्यों को ध्वस्त करते हैं और भी नए मूल्य स्थापित करते हैं। वो पुराने मूल्यों में जो सत्य के मूल्य हैं, जो कला के मूल्य हैं, जो साधना के मूल्य हैं, वो उन सबको एक अलग नजरिया देता है। और वो कहना चाहता है, वो अपनी बात रखता है कि किस किस तरीके से व्यक्ति कौन कौन से परिवर्तन लाकर, और एक आदर्श महामानव, एक व्यक्ति जब अपने आप में कैसे परिवर्तन लाए वो महामानव बन जाए। वो कम उम्र की साधना, या फिर आप कह सकते हैं उसको कि जो कई लोग होते हैं जो कि यूं ही संसार को छोड़ने की बात, इन सारे बातों पर वो आक्षेप करता है और वर्तमान सारे मूल्यों को आक्षेप करता हुआ वह नए मूल्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इसी क्रम में इस पुस्तक में छोटे छोटे कई सारे खंड हैं जिसमें पिछली दुनिया के आदमी, पढ़ना और लिखना, मुजरिम, खुशियां और आकर्षण, शरीर से नफरत करने वाले, ऐसे करके उन्होंने वर्तमान के तमाम मूल्यों पर चोट किया है और एक नए मूल्यों का स्थापित किया है। नीत्शे से कई दार्शनिक प्रभावित रहे। भारत में अरविंद घोष इसके बढ़िया उदाहरण है। अरविंद घोष भी सुपर ह्यूमन की संकल्पना करते हैं, लेकिन उनका जो महामानव है, उनका जो अति मानव है, वो एक स्पिरिचुअल मानव है। वो पुराने मूल्यों को तोड़ते नहीं है बल्कि उसमें जोड़ते हैं। नीत्शे पुराने मूल्यों को तोड़ते हैं। ये दोनों में मूलभूत अंतर है। कभी आगे नीत्शे और अरविंद के बारे में बात करना हुआ तो विशेष रूप से विस्तार में बात करता हूँ। फिलहाल नीत्शे जिन जिन मूल्यों पर बात करते हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। नीत्शे कहता है कि महामानव और पशु के बीच तनी हुई रस्सी है यह मानव। वह मानव को पशु और महामानव के बीच की एक कड़ी मानता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि नीत्शे ने कहा कि इवोल्यूशन फिनिश नहीं हुआ है। इवोल्यूशन, पशु से इवोल्यूशन जो हुआ वो मनुष्य बना, और अब मनुष्य का जो इवोल्यूशन होगा वो महामानव होगा। तो वो कहता है कि महामानव और पशु के बीच तनी हुई रस्सी है मानव, और इस रस्सी पर यात्रा खतरनाक होती है।
मानव तब बड़ा कहा जाएगा जब वह एक पुल बने, मंजिल नहीं। मानव में वही प्यार करने लायक है जो उसे नीचे नहीं ऊपर ले जाता है, और मैं उसे प्यार करता हूं जो अपना ईश्वर स्वयं बनाता है। मानव धरती पर के ईश्वर को नित्य से धरती पर के ईश्वर को मानता है, नित्य से किसी आकाश के ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, नित्य से निहिलिज्म में विश्वास नहीं करता। नित्य से में कई दर्शनों का समावेश है। आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो वहां से जब वो व्यक्ति को केंद्र में रखता है तो, और जब वह अस्तित्व को पूरी तरह जीने की बात करता है तो कहीं ना कहीं वह अस्तित्ववादी हो जाता है। साथ ही उन्होंने जो कई सारे अध्याय हैं उसमें मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, वो पिछली दुनिया के आदमी के बारे में बताता है और फिर वो आगे की दुनिया के आदमी कैसा हो उस पर भी बात करता है। वो कहता है कि यंत्रणा झेलने के लिए इससे नशीली खुशी और क्या हो सकती है कि अपनी यातना की ओर आंखें बंद कर लो और अपने आप को भूल जाओ। और वह ईश्वर के बारे में कहता है कि बीमार लोगों ने ईश्वर की कामना की है। जरथुस्त्र सभ्यता को बीमार मानता है। वह कहता है कि मैं पिछली दुनिया के आदमियों से कहता हूं कि मैं अपने आप से आगे निकल गया हूं, मैं जो यातना में जीता था उससे पीछे छोड़ आया हूं और अपनी राख लेकर पहाड़ पर पहुंच गया हूं। बीमार और धीरे धीरे मरते हुए लोग अंधों की तरह एक रास्ता चुने, जैसे आगे शरीर से नफरत करने वालों के बारे में कहते हैं कि आत्मा हमारी चेतना से कहती है यह कष्ट है, इसे महसूस करो, और हम यात्रा महसूस करने लगते हैं। वह कहती है सुख है और हमें वही सुख लगने लगता है। सृष्टा आत्मा ने अपने लिए घृणा और प्यार को जन्म दिया, उसी ने सुख और दुख रच लिए। हाँ, वह अपने परे से कुछ रच नहीं सकता, इसलिए वह ऐसी स्थिति की कामना करता है जिसमें वह अपने से परे कुछ रच सके। इसी तरह उनके पास वो हर मूल्यों को एक आदर्श मूल्य देते हैं और उनके आदर्श पुराने आदर्शों से निश्चित ही अलग है। मर्यादा के बारे में कहते हैं कि अपनी मर्यादा इतनी ऊंची बनाओ कि वह दूसरों से अलग हो और तुम्हारी अपनी हो। ईश्वर की नैतिकता और आदमी के कानून की तरह वह सबकी नहीं हो, वह तुम्हारी अपनी हो। और डर, न्याय, मुजरिम, इसके बारे में वो लिखते हैं कि न्यायाधीश कहता है कि हत्यारा लूटना चाहता था, यह गलत बात है। हत्यारे की आत्मा हत्या करनी चाहती थी, लूट नहीं। वह छुरे से मिलने वाली खुशी के लिए तड़प रहा था। सच तो यह है कि नित्से कभी कभी सामान्य मनोविज्ञान में इतने गहरे उतरते हैं कि आगे के कई मनोवैज्ञानिक जिनमें कार्ल जुंग और अल्फ्रेड एडलर आते हैं, वे काफी प्रभावित रहे हैं। उनके जो मनोविज्ञान की धारा है उनमें नित्से के विचारों का प्रभाव स्पष्ट मिलता है। पढ़ने और लिखने के बारे में नित्से कितनी गहरी बात कहते हैं कि अभी तक जो कुछ लिखा गया है, ध्यान देने की बात है कि अभी तक जो कुछ भी लिखा गया है उसमें से मैं सिर्फ उसे ही प्यार करता हूं जो रक्त से लिखा गया है, क्योंकि रक्त से लिखे हुए में ही आत्मा की तलाश की जा सकती है। और गहरी बात है कि हर आदमी को पढ़ने की छूट है। इसका नतीजा यह है कि आगे चलकर लिखना और सोचना दोनों बर्बाद होंगे। जो रक्त से लिखता है उसकी बात पढ़ी नहीं दिल में उतारी जाती है। हर आदमी को चूंकि पढ़ने की छूट है, और अगर गलत लिखा जाएगा तो वो गलत पढ़ेगा, और वो गलत पढ़ेगा तो फिर वो गलत लिखेगा। ऐसे ही मृत्यु के बारे में वो कहते हैं कि कई जो ऐसे पादरी या पंडित पुरोहित जो कि मृत्यु को एक तरीके का मृत्यु का भय दिखाकर या मृत्यु को रोमांटिसाइज कर वह जो ये बताना चाहते हैं कि जीवन मृत्यु ही है और एक दिन तो मरना ही है, उसे लेकर नित्से
उन मूल्यों को तोड़ते हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भयानक होते हैं कि वे अपने अंदर एक पशु को पाले रखते हैं और उससे अपने आप को लहूलुहान करते हैं। वे आदमी नहीं बन सके, वे जिंदगी से फासले के बारे में भला क्या बता सकते हैं। कुछ ऐसे आध्यात्मिक भुक्खड़ होते हैं जो पैदा होने के साथ ही मरना शुरू कर देते हैं। एक मरा हुआ या बीमार आदमी देखकर वे कह बैठते हैं जिंदगी आसार है। कुछ कहते हैं जीवन एक यातना है, इसलिए वे जीवन समाप्त करना चाहते हैं और यही असली यातना पैदा करते हैं। इसी तरह यह पूरी पुस्तक ऐसे ही आप्तवाक्यों से भरी है और हर आप्तवाक्य किसी न किसी नए मूल्यों की स्थापना करता है, एक अति मानव की संकल्पना करता है। कौमार्य के बारे में और ब्रह्मचर्य के बारे में नीत्शे कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि तुम उस ब्रह्मचर्य का पालन करो जो कुछ लोगों के लिए मर्यादा है, लेकिन वास्तव में वह गुनाह है। वासना के कुत्ते को गोश्त ना मिले तो वह आत्मज्ञान के एक कण के लिए रिझाता है। तुम्हारी आंखों में निर्ममता है और तुम्हारी वासना ही है जिसे तुम समझते हो कि तुम लोगों के साथ दुख के भागी होने जा रहे हो। जिनके लिए ब्रह्मचर्य मुश्किल है उन्हें छोड़ देना चाहिए। वह किसी भी प्रकार की ओढ़ी हुई नैतिकता पर भरोसा नहीं करते। वे ओढ़े हुए आचरण के हमेशा खिलाफ हैं और उनका अति मानव, उनका महामानव जो है वो ओढ़ी हुई नैतिकताओं के विरुद्ध है, ओढ़े हुए ईश्वर के विरुद्ध है। अब देखेंगे कि विवाह के बारे में, जब आप विवाह के बारे में उनके विचार पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं, जब आगे आप मार्क्सवादी विचार पढ़ेंगे तो उनसे टकराते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं विवाह दो व्यक्तियों की उन रचना शक्ति को मानता हूं जो अपने से कुछ महान का निर्माण करें। इसी उद्देश्य के लिए दो व्यक्तियों के पारस्परिक सम्मान को मैं विवाह कहता हूं। वे जिसे विवाह कहते हैं उसके बारे में उनका ख्याल है कि वह स्वर्ग से संपन्न होता है। मुझे यह फालतूपन पसंद नहीं। मुझे उन जानवरों से नफरत है जो कहते हैं कि उनके रिश्ते स्वर्ग तय करता है। एक आदमी सत्य की तलाश में निकलता है और एक झूठ खोज लाता है जिसे वह विवाह कहता है। और मृत्यु के बारे में बड़ा अद्भुत नीत्शे ने कहा है कि ठीक वक्त पर मर जाओ। सही वक्त होना जरूरी है। सही वक्त पर जीना, सही वक्त पर मरना, सही वक्त पर मिलना, सही वक्त पर जुदा हो जाना। तो नीत्शे कहते हैं कि ठीक वक्त पर मर जाओ। सच यह है कि जो सही वक्त पर जीता नहीं वो सही वक्त पर मरता भी नहीं। हर कोई मृत्यु को एक बड़ी घटना मानता है, फिर भी वो मरना सुखद नहीं मानता। अद्भुत बात है कि कम से कम भारत का दर्शन तो ये मानता है कि मृत्यु कुछ नहीं है या आत्मा मरती नहीं वगैरह वगैरह, कर्म नैनम छिदन्ति शस्त्राणि के जैसे। लेकिन फिर वह मृत्यु से बहुत डरता है। तो नीत्शे उसी बात को कहते हैं कि हर कोई मृत्यु को एक बड़ी घटना मानता है, लेकिन फिर भी वह मरने को सुखद नहीं मानता। अभी आदमी ने इस बड़े पर्व को आनंद के साथ मनाने की आदत नहीं डाली। और इसे पढ़ते ही मुझे फिर रजनीश याद आते हैं जिन्होंने पूरी एक किताब लिखी है इस पर, और वे हमेशा मरने को एक आनंद के साथ मरने की जो संकल्पना है उनके यहाँ अक्सर मिलती है। वे कहते हैं कि लोगों को मरना सीखना चाहिए और मृत्यु के स्वागत के साथ ही जीने की कसम उठानी चाहिए। सब कुछ भोग चुकने के बाद इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि स्वयं उसी को कोई भोगना शुरू कर दे। और ऐसे ही संभवतः इसमें 3 या 4 खंड हैं, 4 खंड हैं और चारों खंड में नीत्शे अपने अति मानव या महामानव की संकल्पना को स्थापित करते हैं। सद्गुण के बारे में कहते हैं कि
सौंदर्य के बारे में वे कहते हैं कि सौंदर्य बहुत आहिस्ता बोलता है, वह सिर्फ उन्हें ही संबोधित करता है जो जग चुके हैं। ओ मर्यादाओं के गुलामों, आज मेरा सौंदर्य तुम पर हंसा, हंसने के बाद मुझसे बोला, अब वे कीमत भी मांगते हैं। मुझे यही दुख है कि वस्तुओं की भी कीमत तुमने लगाई है और आत्मा की भी। तुम अपनी मर्यादाओं को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हो, लेकिन कभी ऐसी माँ देखी है जो बच्चे के प्यार की कीमत मांगे? बुद्धिजीवियों के बारे में नीत्शे ने कहा है कि कोई आदमी जैसे गली में खड़ा हो जाता है और उधर से गुजरने वाले दूसरे लोगों को देखता है, उसी तरह ये बुद्धिजीवी इंतजार करते हैं कि दूसरे द्वारा सोचे विचार उधर से गुजरें और वे उन पर विचार करें। कोई उनके करीब जाए तो आटा भरी बोरी की तरह वे थोड़ा सा आटा झाड़ देंगे, गोया वे खुद आटा पैदा करने की सामर्थ्य रखते हैं। वे तो सिर्फ बोरी हैं, आटा तो खेत में पैदा किए हुए अनाज का है। उनके ज्ञान से अक्सर सड़ते हुए नाले की गंध आती है। और ये बात वर्तमान समय में बिल्कुल मूर्त है कि आज सूचना क्रांति के दौर में और जहाँ किताबें या सूचनाएं भरी पड़ी हैं, वहाँ पर दुर्लभ व्यक्ति हैं, वैसे कम व्यक्ति हैं, बहुत कम व्यक्ति हैं वैसे जो किसी चीज़, किसी विचार को खोज रहे हैं, उसका अनुसंधान कर रहे हैं। अधिकांश वे हैं जो एक जगह खड़े हैं और वे ये देख रहे हैं कि कौन सा विचार उनकी गली से गुजरा और उनके वे सोचे विचार पर वे सोचें और फिर उसे अपने तरीके से प्रस्तुत करें। इसी प्रकार फिर जरथुस्त्र ने कहा कि चौथा भाग बहुत छोटे छोटे खंड और वो लगभग काव्यात्मक है। इसमें लिखा है, इस स्वरूप में है। वे कहते हैं कि जानते हो ईश्वर कैसे मिला? ओ बृहत्तर मानव, दरअसल वही सबसे बड़ा खतरा था तुम्हारे लिए। आज ईश्वर कब्र में दफन है और तुम जिंदा हो गए। ओ बृहत्तर मानव ही स्वामी होगा। धीरज रखो, आदमी के भविष्य के पर्वत ने यात्रा शुरू कर दी है। ईश्वर मर गया था, अब महामानव जी रहा है। आदमी में मुझे इस आस्था है, इसलिए क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ अपने को छोड़कर आगे निकल जाने के लिए होता है। तो निश्चित ही नीत्शे को पढ़ते हुए ये लगता है कि महामानव अब जिएगा। महामानव अभी आएगा। महामानव का जो स्वरूप है वो विकसित होगा, उसका विकास होगा। और इसे पढ़कर एक व्यक्ति केंद्रित या कहें कि व्यक्ति के स्तर पर, अस्तित्व के स्तर पर एक ऊर्जा जरूर मिलती है। वीडियो में संक्षेप में बात करनी होती है, इसलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।